राम राम दोस्तों। 24 दिसंबर 1971 साउथ अमेरिका में लांटा एयरलाइन की फ्लाइट 508 पेरू देश की राजधानी लीमा से उड़ान भर। इस हवाई जहाज में बैठे हैं कुल 86 पैसेंजर्स और ये जा रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की ओर। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। क्रू पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर और सभी पैसेंजर्स बड़े खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने परिवार से मिलने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये हवाई जहाज नीचे उतरने की तारीख शुरू करता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अचानक से एक भयानक तूफान सामने दिखाई देता है। पायलट्स फैसला करते हैं कि इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्लेन इसके अंदर ही घुसा देते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बिजली कड़कने लगती है। ये प्लेन टर्बुलेंस की वजह से हिलने लगता है, बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है, पैसेंजर का सामान जो ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा था वो बाहर निकल कर उनके ऊपर ही गिरने लगता है। सभी पैसेंजर्स में अब दहशत फैल जाती है लगभग 20 मिनट तक। इमेजिन करो दोस्तों, अभी 20 मिनट तक ही ऐसे चलता रहता है और फिर अचानक से 31,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन पर बिजली गिर जाती है। यह बिजली प्लेन के राइट विंग पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से इस विंग पर आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद यह राइट विंग टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और साथ में लेफ्ट विंग का भी कुछ हिस्सा अलग करने लगता है। पुकल्पा में लैंड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन टुकड़ों में बिखरने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्राउंड पर मौजूद इस प्लेन को फॉलो कर रहे थे, उन्हें अचानक से अपने रडार पर दिखाई देता है कि इस प्लेन की डाट गायब हो गई। ऐसा होता देख कुछ लोगों ने उम्मीद करी कि शायद इस प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन जल्द ही यह बात क्लियर हो जाती है कि यह प्लेन पूरी तरीके से कर चुका था। इसके बाद पेरू देश के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स इस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं, अमेज़न जंगल के एकदम बीचों बीच, तो उन्हें चारों तरफ प्लेन के रैकेज बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। पैसेंजर्स का सामान पैरों से लटका हुआ था, सूटकेस हवा में ही खुल रहे थे और पैसेंजर्स के क्रिसमस गिफ्ट पैरों से ऐसे लटक रहे थे कि जैसे किसी ने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलता है और जब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता तो यह मान लिया जाता है कि इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर आखिर कौन नहीं जिंदा बच पाएगा। लेकिन ये बात सच नहीं थी, पूरी दुनिया इससे अभी भी अनजान थी। लेकिन एक पैसेंजर अभी भी जिंदा बची थी। किसी भी इंसानी बस्ती से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच एक 17 साल की लड़की अभी भी जिंदा थी, जुलियाना कोपेक। ये एक बहुत कमाल का चमकदार था, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि यह अकेली जख्मी हालत में अमेज़न जंगल के जमीन पर गिरी पड़ी। कोई भी इसे ढूंढने आने वाला नहीं था क्योंकि रेस्क्यू टीम रिसर्च ऑपरेशन को बंद कर चुकी थी। इसके परिवार वाले और बाकी सभी लोग इसे बाकी पैसेंजर की तरह मुर्दा मान चुके थे। जूलियाना असल में अपनी मां मारिया के साथ इस प्लेन में बैठी थी। ये दोनों अमेज़न जंगल के बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन पेगुआना पहुंचना चाहते थे। इसे जूलियाना के ही दोनों पेरेंट्स ने इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे। प्लान यह था कि यहाँ पर पूरा परिवार साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएगा। वैसे तो ओरिजिनल प्लान इन्होंने कुछ दिन पहले ही घर जाने का बनाया था, लेकिन जुलियाना को अपने स्कूल की प्रॉम और ग्रेजुएशन पार्टी की वजह से लास्ट मोमेंट फ्लाइट लेनी पड़ी। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण बाकी सारी रिलायबल एयरलाइंस की सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। इनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, लांसा एयरलाइन। जुलियाना के पिता ने पहले कई बार कहा था कि इस एयरलाइंस से ट्रैवल मत करना, ये बहुत ही घटिया एयरलाइंस है। लेकिन अब इन्हें घर जल्दी पहुंचना था और इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो इनकी मां ने एयरलाइंस का ही टिकट बुक कर। असल में बात क्या है दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में इस एयरलाइंस की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब थी। लोग मजाक में कहते थे स्पेनिश में लांसा से लांजा से पांजा। इसका मतलब होता है लांसा पेट के बल गिरता है, और हालत इतनी खराब थी कि इससे पिछले कुछ सालों में कई सारे इसके प्लेन क्रैश हो चुके थे और यह वाला प्लेन लांसा का आखिरी प्लेन था। एक टर्बो प्रोपेलर प्लेन लॉकहीड कंपनी का मॉडल L188 इलेक्ट्रा
इस प्लेन को रेगिस्तान के ऊपर से उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसके विंग्स बाकी प्लेन्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं थे और प्लेन की बॉडी से बहुत ज्यादा टाइटली अटैच थे। इसी कारण से यह प्लेन टर्बुलेंस नहीं झेल पाता था और कई साल पहले ही अमेरिका में इसे सर्विस से हटा दिया गया था। फ्लाइट में बैठे लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि इस प्लेन को पहाड़ों के ऊपर से नहीं उड़ाना है और इस फ्लाइट में यह प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ाया जा रहा था। अब जब बिजली इस प्लेन पर गिरी, जब वह हादसा हुआ, मैंने इस प्लेन की सेकंड लास्ट रो की सीट नंबर 90F पर बैठी हुई थी, जो कि एक विंडो सीट थी। तब जुलियानी जिस सीट पर बैठी थी वो 3 सीट्स की रोज टूट कर प्लेन से अलग हो गई थी, क्योंकि इस लड़की ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी, तो ये अपनी सीट से बंधी रही और 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी अपनी सीट के साथ। जो यहाँ पर आगे हुआ वो सही मायनों में इंसानों के इतिहास में एक अनबिलीवेबल मिरेकल। जुलियानी अपनी सीट के साथ हवा में नीचे गिरने लगी। प्लेन के शोर और चीख पुकार के मुकाबले अब सिर्फ हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। हवा के प्रेशर से यह सीट बेल्ट उसके पेट में इतनी जोर से धंस रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे अमेज़न का घना जंगल था। पेड़ इतने घने थे कि जमीन नहीं दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोकली का खेत हो। गिरते गिरते ही जुलियानी हवा में ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे दिखता है कि वो नीचे जंगल की जमीन पर पड़ी हुई थी। तारीख 25 दिसंबर, क्रिसमस की सुबह। पूरी रात बारिश हुई थी, जिसे कारण उसके कपड़े कीचड़ में सन गए थे और जुलियानी पूरी रात बेहोश रही थी। होश में आने के बाद यह कई बार कोशिश करती है खड़े होने की, लेकिन जैसे कोशिश करती है तुरंत उसके बाद एकदम बाद फिर से बेहोश हो जाती है। कई बार ये अटेम्प्ट्स करने के बाद वो किसी तरीके से होश बनाए रखती है और आखिरकार खड़ी हो जाती है। राइट शोल्डर और लेफ्ट काफ में कुछ जख्म आए हैं। इसके अलावा एक आंख सोचकर पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और दूसरे से भी हल्का सा एक लाइन जितना ही नजर आ। पहले से जुलियानी की नज़र कमजोर थी और अब इसका चश्मा भी खो गया था। एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा, आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी यह जिंदा कैसे बची? 3 मिरेकुलस चीजें हैं दोस्तों। पहला, तूफान के नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली तेज हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट कहा जाता है। जमीन से आसमान की तरफ हवा बह रही थी तूफान की वजह से। इसकी वजह से कोई भी चीज जो गिरती है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती है। इन्हीं हवाओं ने जुलियानी की गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया। दूसरा, गिरते वक्त इसकी सीट्स की रोज बहुत तेजी से घूम रही थी। इतनी तेजी से गोल 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 घूमने लगी कि ये हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह काम करने लगी। इस वजह से गिरने की स्पीड और कम हो गई। तीसरा, जंगल के घने पेड़ों के घने पत्तों ने और मजबूत जंगल के बेलों ने एक जाल सा बना लिया था, जो एक दत्ती की तरह एक्ट किया। इसकी वजह से जब वो गिरी तो जमीन पर सीधे टक्कर लगने से बची। इसके अलावा लक ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो किस दिशा में गिर रही है, किस पेड़ के ऊपर गिर रही है, गिरते वक्त ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इन सभी कारणों के बाद फिर भी जिंदा बच जाना कितना रेयर। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्लेन में बैठा कोई भी और पैसेंजर जिंदा नहीं बचा, लेकिन जुलियानी के लिए असली खतरा तो अभी बस शुरू हुआ था। अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच थी, एकदम अकेली थी। इसने अपने हाथ पैरों से इधर उधर घूमकर अपनी माँ को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगलों में आवाज़ थी तो सिर्फ मेंढकों की और कीड़े मकोड़ों की और चिड़ियों की। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जुलियानी के लिए यह अमेज़न का जंगल नया नहीं था, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी के 3 साल अपने जूलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ बेगुमाना रिसर्च स्टेशन में बिताए थे। इसे पता था कि जंगल में जहरीले जानवर कौन से हैं, कौन से पौधे खतरनाक हैं और मुश्किल में क्या करना चाहिए। यह जानती थी कि ऐसी सिचुएशन में इतनी जख्मी हालत में भी डरना नहीं है, बल्कि सोचना है। कुछ घंटों का रेस्ट के बाद जुलियानी की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ठीक ठाक तरीके से चल पाती है। पहला काम वो करती है अपनी माँ और बाकी पैसेंजर्स को सर्च करना। चिल्लाकर आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता।